वेलकम टुकू मंडल यूट्यूब चैनल। नमस्ते, छोटों को मेरे प्यार देना। और मैं आप लोगों के सामने एक नया कहानी लेके आ गए। तो नया कहानी ये है, मैंने दिल्ली में शादी के बाद कैसे पहुंच गया। आप लोगों को बताया था कि 2000 साल में एक धमाकेदार बार, तो बार में बहुत तहस नहस हो गया था। तो पहले मेरा पति आया था दिल्ली। तो मेरा पति आने के बाद कोई काम किया, क्योंकि पेट के तो पालना है। पेट को पालने के लिए कहीं जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बीवी को तो भूखा रख नहीं सकते, फैमिली को तो रख नहीं सकते। तो उन्होंने हमें छोड़ के आया ससुराल में दिल्ली कमाने के लिए, क्योंकि हमारा वहाँ पे 6 महीना तक ट्रेन भी नहीं चला, बस कुछ भी नहीं चला, क्योंकि इतनी धमाकेदार बाढ़ आया था। तो उस बाढ़ में बहुत ज़्यादा ही तहस नहस हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने आया, उनके 3-4 साल बाद मुझे भी लेके आ गया दिल्ली। फिर तब से लेके आज तक मैं 2005 में आ चुकी दिल्ली। तब से 2005 से लेकर आज तक मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। और जब एक शुरू में जब आई एक गांव की आम औरत, आप जानती है गांव की लेडीज़ कैसी होती है। और जब मैं आई, इतनी मुझे दिल्ली में डर लग रहा है रोडों को देख के। जैसे लग रहा है मैं इस रास्ता से मैं चल भी नहीं सकती और अपने गांव वापसी भी नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे तो इतनी रोड कभी देखा ही नहीं। इतनी डर लग रहा है, इतनी डर लग रहा है। फिर मेरे पति ने चलने सिखाया, दिल्ली में ले गया, बाजार मंदिर हर जगह घुमाया शुरू में आने के बाद। और पता है, मैं मार्केट गई थी, तब नई आगे मार्केट गई थी कंघी खरीदने के लिए। बांग्ला में उसको चिरौनी बोलते, हिंदी में क्या बोलता था मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैंने गई चिरौनी खरीदने के लिए, तो हिंदी में इसको कंघी। पूरे मार्केट की में मुझे कंघी नहीं मिला था, क्योंकि जब मेरे को हिंदी बोलना आता ही नहीं है, तो मुझे कैसे मैं बोलूँ कि मेरे को चिरौनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाषा तो कोई समझेगा ही नहीं, आप भी नहीं समझोगे। फिर मैं पूरा मार्केट से लौट के आ गए। मैंने मेरे पति को बोला तुम्हें कंघी ला के देना, मेरे को तो मिली भी नहीं, देखी भी नहीं कहा। फिर मेरे पति ने कंघी ला के दिया। फिर रोड में चलना भी सिखाया उन्होंने। बहुत मेरे को तकलीफ हुआ, हिंदी बोलना भी नहीं आता। काला बोगा के घर में मैं बैठी रहती, किसी से बात भी नहीं करती। कभी हिंदी हमने शेयर ही नहीं किया, बातें नहीं किया, तो मैं कैसे जानूँगी। हम तो बंगाली हूँ, तो मैं बंगाली बोलना आती है। तो आप लोगों को सबको पता है, आज से लेकर 2005 से लेके फिर मेरे बेटी हुआ, एक बेटा हुआ था, तो वो ख़त्म हो गया, पानी में डूब गया था गांव में। उसके बाद बेटा ख़त्म होने के बाद फिर मेरा बेटी हुआ 2008 में। आज के तारीख में मेरी बेटी 15 साल का होकर 16 में लग गई। और मैं 2016 से जॉब करने लग गई जालंधरी। मैं इतने हर जगह से मेरे को प्यार मिलता है, चाहे ऑफिस हो, चाहे मेरे ससुराल हो, चाहे मेरे मायके में हो, क्योंकि मेरे को सभी लोग प्यार करते हैं। क्योंकि मैं किसी से लड़ने भी नहीं जाती हूँ, झगड़ने भी नहीं जाती हूँ, और मैं चाहे पैसे से किसी को मदद भी नहीं करती हूँ। और मैं पैसा का अगर ज़रूरत पड़े तो मदद भी कर देता हूँ, पैसा ना हो तो भी मैं मदद करता हूँ। मैं कितने लेडीज़ हो के कितनों को मैं जॉब भी लगाता हूँ। आप भी बताओ, मैं एक ही ऑफिस में 2016 से 2025 आने वाले, तब से मैं एक ही ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। तो आज भी मेरे को एक दिन ऑफिस भी ना जाओ तो मेरे को फ़ोन करके बोलेगा टिंकू आई नहीं, क्योंकि मेरे को दूसरी नाम है। मेरे को यहाँ पे किसी दीदी ने एक टिंकू नाम रख दे, क्योंकि मेरा असली नाम तो टुकू है, टुकू प्रामाणिक। तो मेरा कोई असली नाम बोल नहीं पाते, तो इसीलिए टिंकू रख दे। एक मुसलमान दीदी के घर में मैं 9 साल किराए पे था, उन्होंने रखा। और मैं जॉब पे जाके, जालन डेयरी पे जाके मैं बहुत कुछ सीखा। मेरे को कुछ भी नहीं आता, फ़ोटो कॉपी करना सीखा, मैं माल निकालने सीखा। क्योंकि पता है आप लोगों को, मेरे को तो पढ़ने का बहुत शौक़ था। क्योंकि जब मैं 8 में पढ़ रही थी, तो मैं सोचा जब 9 में जाऊंगी तो मैं साड़ी पहन के स्कूल जाऊंगी, क्योंकि मेरे को बहुत मन था मैं 9 में साड़ी पहन के स्कूल जाऊंगी। हमारे उस टाइम गांव में 9 में से साड़ी पहनना चालू हो जाती है।
लेकिन मेरा बदकिस्मती से मुझे शादी हो गया और पढ़ने के भी बहुत मुझे मन था, बहुत ज़्यादा। लेकिन बदकिस्मती से मेरे को पढ़ने भी नहीं दिया, मेरे शादी हो गया। तो आज के डेट में देखिए मेरे को ऐसा काम मिल गया, ऐसा काम मिल गया, भगवान ने मेरे को एक पढ़ने लिखने वाला ही काम दे दिया। मैं इन्हीं टाइम पेन चलाते ही रहता हूँ, इन्हीं टाइम मैं पढ़ते रहता हूँ। 8 तक तो पढ़ी लिखी है, तो लेकिन मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश भी कर ले तो पढ़ लेती। सब लोग कहते तुम कितने पढ़े लिखे, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मैं 8 तक ही पढ़ी लिखी हूँ। तो इसलिए भगवान अगर सच्चे मन से हर चीज़ मांगो, मेरी जैसा सच्चा मन से आप लोग भी मांगोगी ना तो ज़रूर मिलेगा। मन सच्चा होना चाहिए। तुम बुलाओगे तो मैं तुम्हारे दरबार पे आऊँगी, तुम अगर नहीं बुलाओगे तो मैं तुम्हारा दरबार पे नहीं आऊँगी। मैं अपने दरबार पे तो मैं हर किसी को बुलाती हूँ, लेकिन तुम्हारा दरबार पे मेरे को बुलाते नहीं। तो बुलाओगे तो ठीक है, ना बुलाओगे तो भी ठीक है। जो भगवान की इच्छा है वही करेगा। लेकिन मेरे लिए किसी के लिए जहर नहीं है, मेरे लिए तो सब लोग बराबर है। मैं तो सबसे मानता हूँ, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, मैं चाहिए मुझे प्यार, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद। मैं छोटा में मेरा माँ ख़त्म हो गया, मेरा मम्मी का प्यार नहीं मिला, आप लोग मुझे प्यार दो। मैं प्यार का भूखा हूँ, मैं धन दौलत का भूखा नहीं हूँ। धन दौलत के क्या करना है मुझे, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। अब जब तक बोलो ये है मेरा, वो है मेरा, कल जब मर जाऊँगी तब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरे को इस वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर करना, और एक छोटा सा कमेंट में ज़रूर बताना। नमस्ते जी।